बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखें, केमिकल रिएक्शन के लिए और रेडियो एक्टिविटी के लिए आपको बताया गया था कि रेडियो एक्टिविटी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन तो खैर फर्स्ट सेकंड हो ही सकता है, लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी है ये केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो यहां पर लिखा गया था K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। यहां पर हो जाएगा लैम्डा अब इक्वल टू 2.303 अपॉन T log n नॉट अपॉन एन टी। यहां पर लैम्डा डीके कांस्टेंट है, यहां पर टी टाइम है, एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हैं, एन टी नंबर ऑफ एटम आफ्टर टाइम टी है, एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हैं और एन टी नंबर ऑफ एटम आफ्टर टाइम टी है। यहां पर के रेट कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, सॉरी टाइम है, ए इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, एक्स amount reacted in time t। ये हो जाएगा। आगे देखें, यहां पर देखा जाए, यहां पर टी हाफ लिखा गया था 0.693 अपॉन के, यहां पर टी हाफ हो जाएगा 0.693 अपॉन लैम्डा। बताया गया था कि हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पर या इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, यहां पर भी हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखें तो यहां पर देखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप पढ़े थे कि T इक्वल टू log A अपॉन A माइनस एक्स आपको पढ़ाया गया था। यहां पर इफ A इक्वल टू A नॉट कर दिया जाए, A माइनस एक्स इक्वल टू AT कर दिया जाए, देन यहां पर ऊपर लिख दे रहे हैं तो KT इक्वल टू हो जाएगा log A नॉट अपॉन AT।
log हटाते हैं तो एंटी log हो जाता है, और एंटी log भी अगर नहीं लिखते हैं तो e के पावर में आ जाता है। तो r करके हम लोग यहां पर लिखते हैं e पावर kt, यहां पर हो जाएगा इक्वल टू a नॉट अपॉन kt। या इसको रिवर्स कर दिया जाए, इसको ऊपर कर दिया जाए, इसको नीचे कर दिया जाए, तो यहाँ पर पावर माइनस में हो जाएगा। तो e पावर माइनस kt इक्वल टू हो जाएगा at अपॉन a नॉट, और at इक्वल टू हो जाएगा यहां पर a नॉट पावर a नॉट इंटू e पावर माइनस kt। It is exponential form। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर अगर आप इसको इसी पैटर्न पे लिखना चाहते हैं तो यहां पर लिखेंगे एन टी इक्वल टू एन नॉट या ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये रेडियो एक्टिविटी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, और ये केमिकल रिएक्शन का के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तो अगर आपसे कोई कहता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये फार्मूला हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ डीके ऑर्डर रिएक्शन, तो ये हो गया डिक्रीजन। यहां पर देखें, फिर से थोड़ा और आगे बढ़े, इसको मिटा रहे हैं हम लोग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर इफ k इक्वल टू 1/t, k की जगह पर 1/t रख दिया जाए, देन at इक्वल टू हो जाएगा a नॉट, यहां पर e पावर यहां पर माइनस 1/t इंटू t। तो ये t एंड t कैंसिल हो जाएगा, यहां पर at इक्वल टू हो जाएगा a नॉट अपॉन e। e की वैल्यू हम लोग 2 से 3 के बीच में मानते हैं, e की वैल्यू 2 से 3 के बीच में मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग 2.303 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 80 इक्वल टू आ जाएगा 0.73 ए नॉट। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि रेट कांस्टेंट क्या है, आई ए K is reciprocal of time in which 63% reactant get reacted or 37% reactant remains unreacted। remains unreacted। तो ये चीज इधर भी हो सकता है, डीके कांस्टेंट में भी सेम यही चीज आप यहाँ पर इधर भी आप लिख सकते हैं, डीके कांस्टेंट वाले केस में भी। कि अगर आपसे कहा जाए डीके कांस्टेंट क्या है, तो आप कहेंगे दैट टाइम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन व्हिच 63% ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड और 37% reactants remains unreacted। चलो इसको मिटाते हैं। यहां पर हम लोग फर्दर देखते हैं, फर्दर इफ at इक्वल टू a माइनस x एंड a नॉट इक्वल टू a, then a minus x इक्वल टू a, यहां पर e पावर माइनस kt हो जाएगा।
ई पावर माइनस के टी। यहाँ पर a से डिवाइड कर दिया जाए तो a माइनस एक्स अपान a इक्वल टू ई पावर माइनस के टी। यहाँ पर a अपान a माइनस एक्स अपान a यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा ई पावर माइनस के टी। इसको इधर देखा जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, यहाँ पर माइनस हो जाएगा x अपान a, यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा ई पावर माइनस के टी। हम लोग इसको उधर कर दें, ई को इधर कर दें तो x अपान a यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 1 ई पावर माइनस के टी। ये केमिकल रिएक्शन के लिए है। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए यहाँ पर लैम्डा टी हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो तो यहाँ पर के टी है, न्यूक्लियर रिएक्शन है तो यहाँ पर लैम्डा टी हो जाएगा। यहाँ पर x अमाउंट रिएक्टेड है और a इनिशियल अमाउंट है, तो x अपान a क्या है, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट गेट रिएक्टेड। तो यहाँ पर x अपान a ये है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना फ्रैक्शन रिएक्ट कर जाए तो इसको किस फार्मूले से दिखाएंगे, तो x अपान a इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस के टी। ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट गेट रिएक्टेड। तो इसको भी आप जानते रहेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर यही फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी वाले में x अपान a, यहाँ पर 1 माइनस ई माइनस लैम्डा टी। ये रेडियो एक्टिविटी में हो जाएगा और ये केमिकल रिएक्शन में हो जाएगा। यहीं पर k की जगह पर लैम्डा आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस रहेगा। तो ये चीज भी आप लोग जानते रहेंगे। चलें अब थोड़ा सा हम लोग और एक फार्मूला देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे an, यहाँ पर 1/2 पावर n, यहाँ पर इंटू a नॉट। an amount remains after n half lifetime। a नॉट इनिशियल अमाउंट, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, ये हो जाएगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी लिख सकते हो a नॉट अपान 2 पावर n। यहाँ पर एक और फार्मूला हम लोग लिखते हैं t इक्वल टू t हाफ इंटू n। यहाँ पर t टोटल टाइम है, t हाफ जान ही रहे हो, हाफ लाइफ टाइम है। यहां पर आप इस फार्मूले देख रहे हैं कि an अमाउंट रिमेन्स आफ्टर n हाफ लाइफ टाइम है। तो अगर आपसे कहा जाए कि अमाउंट रिएक्टेड इन n हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, n हाफ लाइफ टाइम के बाद कितना अमाउंट रिएक्ट कर जाएगा, तो आप फिर क्या बताएंगे। तो ये इनिशियल अमाउंट है, ये बचा हुआ है, इनिशियल माइनस जो रिमाइंडर है बचा हुआ है, उस दोनों का डिफरेंस ले लें तो अमाउंट रिएक्टेड आ जाएगा। तो यहां पर अमाउंट रिएक्टेड इन n हाफ लाइफ टाइम, तो यहां पर हो जाएगा इक्वल टू a नॉट माइनस an, यहां पर a नॉट माइनस a नॉट 2 पावर n। अभी इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, an इक्वल टू लिखा गया था, यहाँ पर a नॉट अपॉन 2 पावर n। यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पावर n, यहाँ पर a नॉट हो जाएगा माइनस a नॉट
तो अपन हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 पावर n कर देंगे। तो यहाँ पर a नॉट कॉमन ले लेंगे तो 2 पावर a नॉट हो जाएगा यहाँ पर 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1 अपान 2 पावर n हो जाएगा। तो ये कई बार फार्मूला पूछ लेता है कि अमाउंट रिएक्टेड इन n हाफ लाइफ टाइम, तो आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। बाकी इस फार्मूले से हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आंसर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं कितना बचा हुआ है। an बचा हुआ है, a नॉट इनिशियल था, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें वहीं से मिल जाएगा। तो इस फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार ये फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो फिर इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे। तो यहां तक हो गया। अब हम लोग चलें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम आपको बता दें कि ये जो फार्मूला अभी हम लोगों ने यूज किया, an इक्वल टू 1/2 पावर n इंटू a नॉट, ये फार्मूला हमेशा नहीं लगेगा। इस फार्मूले का यूज आप तब करेंगे जब रिमाइंडर 1/2 के टर्म में हो। तो आप यहाँ पर क्लियर जान लेंगे, फार्मूला कैन बी यूज ओनली व्हेन रिमाइंडर इज इन टर्म ऑफ 1/2। तो अगर रिमाइंडर 1/2 के टर्म में है तभी आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, अदरवाइज इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखें भैया, %50 ऑफ a radioactive substance get reacted in 30 minutes. 50% of a radioactive substance get reacted in 30 minutes. Then find out the time in which it's 75%, 90%, 99%, 99.9%, 100% get reacted। एक ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन बोल दिए गए, इसी क्वेश्चन का कई पार्ट बना दिया गया। ये 50% 30 मिनट में रिएक्ट कर रहा है, तो 75%, 90%, 99%, 99.9%, 100% कितने टाइम में रिएक्ट करेगा। तो यहां पर देखा जाए 50% रिएक्ट कर रहा है 30 मिनट में, तो 50% जितने टाइम में रिएक्ट करता है वही हाफ लाइफ टाइम होती है। ये हो गया टी हाफ। तो यहां पर हम लोग लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ लिखते हैं, ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 30। फिर यहाँ पर हम लोग लैम्डा इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग यहाँ पर ए माइनस एक्स, यहाँ पर एन नॉट, यहाँ पर एन नॉट मतलब एन टी लिखा गया था, जरूरी नहीं कि आप एन नॉट और एन टी लिखें। यहाँ पर a अपॉन ए माइनस एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ पर t इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303, यहाँ पर लैम्डा लॉग a अपॉन ए माइनस एक्स, तो यहाँ पर 2.303 लैम्डा की जगह पर 0.693 अपॉन 30 लिखेंगे,
log a की जगह पर 100 लिखेंगे, चूंकि परसेंट की बात हुई है तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर 100, ये कहा जा रहा है 75% गेट रिएक्टेड, तो ये क्या है, वो अमाउंट है जो रिएक्ट करता है, तो 75% रिएक्ट कर रहा है। यही क्वेश्चन आपसे ऐसा कह सकता है कि 50% 30 मिनट में रिएक्ट कर जाता है, तो कितने समय बाद 25% शेष बचेगा। तो यहाँ पर 100 माइनस 75% कर दिया, 75 कर दिया, यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं t इक्वल टू 2.303, ये 0.693 नीचे रह जाएगा, ये 30 ऊपर आ जाएगा, log 100/25, 100/25, यहाँ पर 2.303, 0.693, यहाँ पर 30, log 4, यहाँ पर 2.303, 0.693, यहाँ पर 30, log 2 पावर 2, यहाँ पर 2.303, यहाँ पर 0.693, यहाँ पर 30, यहाँ पर 2, log 2, 2.303, 0.693, 30, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0.3010, इतने और इतने का मल्टीपल ये होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60 मिनट, ये 60 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 75% के लिए टाइम है, 75% के लिए t 75% आ जाएगा 60 मिनट। अब यहाँ पर अगर t 90% के लिए आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 2.303 लैम्डा लिखेंगे, log यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 माइनस 90 रखेंगे, जैसे 75 था, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 2.303, यहाँ पर 0.693/30 हो जाएगा, यहाँ पर log 100, यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो ये 2.303, यहाँ पर 0.693, यहाँ पर 30, ये log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2.303, 0.693, यहाँ पर 30, ये सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट 100 मिनट आ जाएगा। तो इसी तरह से आप और आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप 99 रख रहे हैं, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 100/10 जो है, ये केवल 100 आएगा, 100/1 हो जाएगा, तो 100, 10 पावर 2 हो जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 का मतलब 200 आ जाएगा, 100 का मतलब क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो इसी तरह से बाकी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आंसर सीधे हम आपको बता दे रहे हैं कि P 75% ये हो जाएगा 2 इंटू T 50%, T 90% ये आ जाएगा 3.33 इंटू T 50%, T 99.9% ये हो जाएगा 10 इंटू T 50%, और T 100% इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट, इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 100 रखेंगे तो 100 माइनस 100 हो जाएगा, तो 100 माइनस 100 यहाँ पर 0 आ जाएगा, किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो कहने का मतलब 100 के % के लिए इनफाइनाइट आ जाएगा। तो कई बार ये डायरेक्ट रिलेशन आपसे पूछ लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो T 50% है, T 50% लिए कितना टाइम लगेगा, तो 3.33% मतलब 3.33 टाइम लगेगा। तो ये हो गया। हाँ, चलो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर देखें,
40% of first order reaction complete in 20 minutes, then what time will it take for completion of 80%? What time will it take for completion of 80%? यहाँ पर ध्यान दें, पिछले क्वेश्चन में 50% था, 50% 30 मिनट में कंप्लीट हो रहा था, तो इनडायरेक्टली हाफ लाइफ टाइम दिया गया था। 50% जितने मिनट में कंप्लीट होता है या जितने समय में कंप्लीट होता है वही हाफ लाइफ टाइम होता है। तो हाफ लाइफ टाइम दिया गया था, तो हम लोग सीधे के यहाँ पर लैम्डा निकाल लिए थे। तो k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ रख के यहाँ पर हम लोगों को k मिल गया था। फिर इस फार्मूले से हम लोगों ने यहाँ पर क्या k इक्वल टू log a अपॉन a माइनस x, इससे टाइम निकाल लिया था। तो यहाँ पर टी हाफ दिया गया था, टी हाफ हम लोगों ने यूज किया, k मिल गया। अब इसकी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, हमें टाइम मिल गया। अब की बार हाफ लाइफ टाइम नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले आप रेट कांस्टेंट निकालोगे। अब रेट कांस्टेंट जब आ जाएगा तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। देखा जाए तो यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस x। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 20 मिनट है। log यहाँ पर 100 रखेंगे चूंकि परसेंट है, 100 माइनस 40, यहाँ पर k इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 log 100 अपॉन यहाँ पर 60 आ जाएगा, या 5 अपॉन 3 कर देंगे, 5 अपॉन 3 आ जाएगा। तो k इक्वल टू 2.303 ये 20 log 5 माइनस log 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0.303 अपॉन 20 आ गया। log 5 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 0.699, 0.699 ये 0.4770। अब इसको आप राउंड फिगर में 71, इसको राउंड फिगर में 0.7 मान लें और इसको राउंड फिगर में 0.48 मान लें। तो यहाँ पर आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन 20, ये 0.7 माइनस 0.48, यहाँ पर 2.303 अपॉन 20, यहाँ पर 0.22 आ गया। इसको राउंड अप कर लिए। अब यहाँ पर k की वैल्यू मिल गई। अब ये k की वैल्यू आपको पिछली बार डायरेक्टली मिल गई थी, यहाँ पर आपको इतना सॉल्व करना पड़ा। अब यहाँ पर देखा जाएगा, अब यहाँ पर आप लिखेंगे t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x। तो यहाँ पर 2.303, यहाँ पर k की वैल्यू 2.303, यहाँ पर अपॉन 20 इंटू 0.22 log यहाँ पर 100 माइनस 80, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको इधर मिटा दे रहे हैं। तो ये चीज हो गई, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग t इक्वल टू रखेंगे ये 20 ऊपर आ जाएगा, 20 अपॉन ये 0.22, ये log यहाँ पर 100 अपॉन आ जाएगा 20, तो यहाँ पर 20 अपॉन 0.22, ये log 5, ये 20 अपॉन 0.22, इसको log 5 की वैल्यू को 0.699 लिखते हैं।
20/0.22 इंटू 0.7 आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका टाइम हो गया, ये आंसर है। तो चलो आज की बात हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आगे हम लोग अगले लेक्चर पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे।